हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि मंडी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अभी भी उस व्यक्ति को बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिली है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने अपनी घरवाली पे भरोसा ही नहीं किया। ठीक है, उस लेडीज का क्या कसूर था? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, कैसे न कैसे वो गुजारा कर रही थी। दोस्तों, मेरा तो ये सोच के रूह कांपती है कि ऐसे इंसान भी होते हैं जो औरत की कदर नहीं करते हैं। दोस्तों, इसलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि उस लेडीज़ ने कितना दुख सहा होगा। अब इधर हम हैं। देखो, हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे मायके वाले अच्छे हैं। कई ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे किसी के जैसे कोई आ गया तो उनसे गुस्सा करना, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। एक शक की सुई सारा घर बर्बाद कर देती है। उस शक की सुई ने उस आदमी का घर बर्बाद कर दिया, पर उसको इतनी शर्म भी नहीं आई कि उसने अपने वाइफ पे तेजाब फेंक दिया। अरे, ऐसा भी कैसा शक था? मेरी तो सोच के रूह कांपती है। ऐसा भी कैसा शक था उसका कि जैसे कोई घर में आए, जरूरी नहीं होता है जेंट्स आता है तो वो गलत इरादे होते हैं उसके। ठीक है, लेडीज आती है तो गलत इरादे होते। अरे, वो उसका भाई भी हो सकता है, उसका जीजा भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है, और बहन, लेडीज उसकी बहन भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं। उस बंदे ने उस लेडीज को इतना परेशान, इतना टॉर्चर किया। वो मुझे और उसे पता होगा दोस्तों। ठीक है, ये कहानी घर घर की है, पर बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि वो वीडियो बना रहा है। ये क्या बात बनी? हमारा कानून कहाँ था उस टाइम? हमारे कानून ने अगर ये सब देखा होता तो आज उस लेडीज की ये हालत नहीं होती, वो एक एसिड का शिकार नहीं होती। दोस्तों, अगर मेरी बातें गलत लगे आपको तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है दोस्तों, पर बट ये बहुत गलत हुआ। जे अगर इस मामले को पहले ही संभाल लिया होता, जब केस कोर्ट में चला हुआ था, तो कानून ने सही फैसला क्यों नहीं सुनाया? उसकी सेफ्टी क्यों नहीं करी? उसके बच्चों की सेफ्टी क्यों नहीं करी? दोस्तों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, अगर उस लेडीज़ की सेफ्टी होती, उसके बच्चों की सेफ्टी होती, मजाले किसी आदमी की इतनी हिम्मत होती कि घर में आके वीडियो बनाए। ठीक है, ये गलत बात है। घर में आके वीडियो बनाए, पता नहीं कैसे कैसे उस लेडीज़ ने स्ट्रगल किया होगा। दोस्तों, उस आदमी को शर्म नहीं आई, उस आदमी को रहम नहीं हुआ, उसको डर नहीं लगा कि उसको भगवान के घर जाना है, क्या जवाब देगा। उठा, पहले उसने पिटाई करी, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया में देखा है। ठीक है, उसने उसकी इतनी पिटाई करी, इतनी बेरहमी से मारा। वो कमीना इंसान कहलाने लायक है ही नहीं। अरे, हम किसी जानवर को भी मारते हैं, हमारे पैर में कोई चींटी भी आ जाती है ना दोस्तों, तो उसका भी हमें बहुत दुख होता है। और उसे अपनी घरवाली को मारते हुए शर्म नहीं आई? बच्चे सामने देखते, उन बच्चों पे क्या असर हुआ? उन बच्चों के बारे में सोचिए दोस्तों, कि वो बच्चे क्या सोचते होंगे, क्या हुआ हमारा, कैसे जिएगी हमारी माँ। अभी तो चल बेचारी जिंदगी के दिन काट रही है, उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। हे बेरहम इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा करते हुए एसिड फेंक दिया, और ऊपर से उसने धक्का दिया और इतना मारा है। बाकी तो हमें पता नहीं है, इतना मारा है कि क्या बोलूँ मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ उस लेडीज़ को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और उस बंदे को पकड़ के जेल में डालना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि वो किसी भी महिला के साथ ऐसा ना कर सके।
और हर एक इंसान को एक सबक होना चाहिए कि लड़कियां पराए घर से आती है, माँ बाप उनको कैसे कैसे स्ट्रगल करके पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और जॉब कराते हैं, ठीक है। और जब ससुराल में आती है तो वो पति के भरोसे आती है दोस्तों। कौन होता है सहारा उसका? पति होता है। अगर सास ससुर ठीक हुए तो वो भी उसके माँ बाप होते हैं। देवर भाई होता है, सॉरी जेठ भाई होता है, देवर बेटा होता है, ठीक है दोस्तों। नंदे बहनें होती हैं, ठीक है। काश उस टाइम उस बंदे के खिलाफ जो उनके घर में लेडीज थी, जेंट्स थे, रिश्तेदार थे, उसी टाइम उस बंदे को पकड़ के उसकी धुलाई की होती तो ये सब नहीं होता। इसलिए जागिए और उस लेडीज़ को इंसाफ मिलना चाहिए। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो लेडीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और कितनी सुंदर लेडीज़ थी, 40 साल क्या उम्र होती है दोस्तों, इतनी सुंदर लेडीज़ है, ठीक है। भगवान उसकी प्लास्टिक सर्जरी दोबारा हो जाए, अच्छा उसका चेहरा फिर से अच्छा हो जाए, ठीक है दोस्तों। हम भगवान से ये दुआ करते हैं। और हमीरपुर में जो हादसा हुआ कि एक लड़के ने इतनी बड़ी लेडीज़ के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी, उस लड़के को शर्म नहीं आई कि उसने ऐसा घटिया काम करने की सोचा? उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी माँ की उम्र की है, दादी की उम्र की है, उसकी रूह नहीं कहाँ पे होगी उस लड़की की? अरे कम से कम वक्त ये तो देख लेता, उसका हस्बैंड भी हैंडीकैप है, ठीक है, बच्चा भी हैंडीकैप है, जो हमीरपुर में घटना हुई थी। और उस लेडीज़ को मार दिया और ऊपर से बताते वो नाबालिग है। नाबालिग कहाँ का है? वो 25-26 साल का लड़का है, उसकी इसका भी कुछ नहीं हुआ, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो बच्चा गोलू, जितनी हो सके उसकी हेल्प कीजिए, उसके पिताजी की हेल्प कीजिए। और ये और उस लड़के को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए दोस्त। अगर मैं गलत बोलती हूँ तो मैं क्षमा मांगती हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी आप मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करें, बस। हम सारी लेडीज़ें, हर एक पत्नी, हर एक पति, सारे एक जैसे नहीं होते। उस इंसान एक शक की सुई ने क्या कर दिया, गलत है। इन दो केस में इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। एक वो हमीरपुर वाला, जो हमीरपुर में उस लेडीज़ का मर्डर हुआ और जिसने किया उसको नाबालिग बता रहे थे, वो 25-26 साल का लड़का है। और दूसरा ये केस एसिड वाला, पति नहीं, उसके खिलाफ वो पति है कहाँ, उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या कर रही है हमारी सरकार? अगर मैं गलत बोलती हूँ, सॉरी, क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।